हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2021-22 के लिए एसएसटी का सिलेबस क्या होगा, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सा चैप्टर डिलीटेड है एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे और किन किन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सोशल साइंस सिलेबस को आप लोग सभी जानते हैं 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री एंड थर्ड होता है पॉलिटिकल साइंस। ओके, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, कौन कौन से रिसोर्सेज जैसे मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, ये सब आप पढ़ रहे होंगे इस साल। ओके, उसके बारे में पढ़ना है किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को दिया गया है। उसके साथ साथ हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब ब्रिटिश रूल जब आया इंडिया में आपको मेनली वहाँ से चीज़ें पढ़नी है मॉडर्न पीरियड से। ओके, आप इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया पढ़ेंगे, कॉलोनियलिज्म में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडियन फेस कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंड एंड में यदि बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, लॉ का क्या रूल है, उसके साथ साथ सोशल इंजस्टिस के बारे में आप लोग पूरा क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ से। ओके, अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के रूप में आपको क्या दिया गया है, आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा पूरे सिलेबस का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि अब आपका होगा। ओके, फरवरी टू मार्च में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। एंड कब होगा तो एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर 2021-22 में आपको देखने को मिलेगा ये एग्जामिनेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन होगा वो 80 मार्क्स का होगा एंड टोटल पेपर कितना का होता है 100 मार्क्स। ओके, आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है, लेकिन 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है एंड जो 20 मार्क्स बच जाते हैं ये आपका इंटरनल असेसमेंट में जाता है। ओके, आप स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, उसमें से जो आपका बेस्ट होता है तो उस मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है एंड उसे क्या किया जाता है 80 में ऐड किया जाता है। ओके, दो का एवरेज, दो बेस्ट का एवरेज निकाल के उसे 80 में ऐड किया जाता है एंड आपका फाइनल रिजल्ट कितना का बनता है 100 मार्क्स का। ओके, तो इस प्रकार से आपको अपने पीरियोडिक टेस्ट पे फोकस करना रहता है, क्योंकि 80 मार्क्स इधर का हो गया एंड 20 मार्क्स आपको पीरियोडिक टेस्ट में से मिलते हैं। उसमें आपको प्रोजेक्ट ये सब भी आपके टीचर्स देते हैं, कभी कभी जमा करना होता है आप लोगों को। ओके, अब यदि हम लोग आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए पेन पेपर टेस्ट जो जाकर पीरियोडिक टेस्ट होता है ना, उसमें 5 मार्क्स लिए जाते हैं, उसका जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का होता है। उसके साथ साथ मल्टीपल स्ट्रेटजीज जैसे कि आपका डिबेट रोल हो गया, क्विज हो गया, ये सब आपके टीचर जो वाइवा ये सब लेते हैं उसका 5 मार्क्स रहता है। एंड यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क का आपको 5 मार्क्स दिया जाता है स्कूल की तरफ से। ओके, इसलिए आप लोगों को प्रोजेक्ट ये सभी समय पे तैयार करना है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपका होमवर्क कॉपी जो मिलता है आप लोगों को बनाने के लिए वो आपका सही है कि नहीं, क्लास में आप कितने एक्टिव रहते हैं, आपका क्लास वर्क सही है कि नहीं, आपका इमेज कैसा है टीचर के सामने, जरा बदमाशी है तब तो आप क्लास में नहीं करते हैं, क्या आप डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि क्विज, ऐसे कॉम्पिटिशन ये सब स्कूल में जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, इस बेसिस पे आपको पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपको कितने मिलेंगे 20 मार्क्स मिलेंगे एंड 80 वहां से मिला तो 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस को डिटेल में करके बताया गया है कि कितने पीरियड्स आपको इस चैप्टर में आपके टीचर्स देंगे, उसके साथ साथ आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन जो है इन पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे आपको पीरियड वाला नहीं बताऊंगा। ओके, क्योंकि पीरियड वाला बताना टीचर का काम है एंड टीचर उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। मैं मेनली यहाँ पे मार्क्स अलॉटेड बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ डिलीटेड सिलेबस भी है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें, क्योंकि आपका कुछ सिलेबस जो है डिलीटेड है। जब तक आप डिलीटेड सिलेबस को नहीं जानेंगे, पूरा पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको जरूर दिक्कत होगी। ओके, इसलिए लोग डिलीटेड सिलेबस को भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी ज्योग्राफी यूनिट की। ओके, ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी में देखिए आपको मेनली 7 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। ओके, 7 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है, तो उसी को हम
लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से कितना मार्क्स का आएगा, तो आप देख लीजिए यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देखिए मार्क्स अलॉटेड लिखा हुआ है। ओके, तो आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, उससे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका ये वाला चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, क्योंकि इस चैप्टर से अकेले 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, अकेले 7 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि आपका जो क्लास 8 का ज्योग्राफी है उसमें आपको सिर्फ मेनली रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है। ओके, आपको मेनली रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि रिसोर्सेज के जितने भी चैप्टर्स है ना वही आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी में, चाहे मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हो, चाहे आपको नेचुरल रिसोर्सेज हो, ओके, चाहे आपको वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के बारे में बोला जाए, बट आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है आपको क्लास 8 में। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से कितना का आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो 7 5 12 और 4 कितने हो गए, 16 मार्क्स। तो आपके 3 चैप्टर्स अभी तक 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे बहुत भी चैप्टर्स है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, बट इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर नहीं आएगा, एंड ये जो चैप्टर है वो आपका सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। ओके, स्कूल से जो प्रोजेक्ट मिलता है उसी में आपको इस चैप्टर पे ध्यान देना है, एंड मेनली हम लोग बात करें तो एनुअल एग्जामिनेशन में ये चैप्टर नहीं आएगा। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एनुअल एग्जामिनेशन में आपको मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यदि हम लोग बात करें एग्रीकल्चर चैप्टर की, तो एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के स्टूडेंट्स, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आपका नहीं आएगा एनुअल एग्जामिनेशन में। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, टू बी असेस्ड इन ओनली पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट बी इवैल्यूएटेड इन एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए ये जो आपका चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा एंड एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर देखते हैं ज्योग्राफी का, जो कि आपको दिया गया ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर से आएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा 16 मार्क्स हुआ था। देखिए यहाँ तक हमारा 16 मार्क्स हुआ था, एंड यहाँ पे 6 कितना हो गया 22, एंड यहाँ पे 5, तो कितना मार्क्स हो गया, यहाँ पे 27 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा किससे, ज्योग्राफी से। एंड ज्योग्राफी में मेनली आपको पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो हिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर्स रिलेटेड है और किस किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जो भी चैप्टर पढ़े स्टूडेंट्स, ओके, उसका पहले मार्क्स अलॉटेड देखें और उसी हिसाब से पढ़ाई करें। मान लीजिए किसी चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक तो बहुत शॉर्ट आ सकता है या फिर 2 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से देखिएगा कि कौन सा चैप्टर से हम लोगों को ज्यादा फोकस देने की जरूरत है किस चैप्टर में। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर से 5 मार्क्स के कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपको लंबे लंबे आंसर्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। ओके, इन सभी चीजों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न कंपनी रूल इन इंडिया जो है, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें 2 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाए, 1 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 एक ही मार्क्स का मतलब कि एक ही 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाए। तो इन सभी चीजों के लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा कि ये चैप्टर से आपका लंबा आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। इंग्लिश से वार टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट काइनेटिक वार का किस प्रकार का कॉन्सिक्वेंसेस था, क्या काउस थे उसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंग्लो मराठा वार क्या था, एक्सप्लेन कीजिए दोनों एंग्लो मराठा वार के बारे में। तो आप लोगों को पॉइंट वाइज आंसर शॉर्ट में अच्छे तरीके से ब्रॉड करते हुए लिखना है। ओके, अब हम लोग बात करें थी नेक्स्ट, तो आप लोग देखिए कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी, ये जो 10th चैप्टर है इससे भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो उसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि एक पेज वाला आंसर्स भी याद करेंगे, क्योंकि हमने देखा है ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। ओके, एंड यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन लेके बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड बीच का जो चैप्टर है आपका
इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड कोलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंजेस, ये आपका नहीं आएगा एनुअल एग्जामिनेशन में, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में होगा, एंड जो कोलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज है वो आपका एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, या फिर आया होगा, आपने पीरियोडिक टेस्ट दिया होगा तो। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर है इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड नेक्स्ट की बात करें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड लास्ट आपका इंडिया मार्चेस अहेड जो है उससे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए या फिर एक मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आ जाए। ओके, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रखिएगा एंड उसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहिए ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी स्ट्रेस फील ना करें। एंड यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो लास्ट आपका बचता है पॉलिटिकल साइंस। ओके, अब देखिए ज्योग्राफी से आपका 27 मार्क्स का हो गया। ओके, हिस्ट्री से आपका 27 मार्क्स का हो गया टोटल कितना 54, बचा कितना और बचा आपका 26। इसका मतलब 26 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से आएंगे। ओके, जिसमें कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर में, जिसमें आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इंडिविजुअली सिर्फ उस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बोले तो ये चैप्टर जो बहुत ही लंबा चैप्टर माना जाता है एंड बहुत सारे बच्चे से हार्ड चैप्टर समझते हैं, बट ये हार्ड है नहीं, बस आप लोगों को चैप्टर को समझना है। एंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दिया गया है, इस चैप्टर को मैंने अच्छे से समझाया है एंड प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया एसएसटी का, तो आप लोग जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एंड यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर, इससे बहुत लंबा चैप्टर माना जाता है, उससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी प्रकार से प्रिपरेशन कीजिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर चैप्टर है इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड जो यूनियन गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव चैप्टर है उससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, इसका मतलब ये दोनों चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें जुडिशरी वाला चैप्टर होता है आपका, यूनियन गवर्नमेंट का जुडिशरी वाला जो पार्ट होता है उससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बोले यदि हम लोग तो सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड जो चैप्टर है, ओके, ये आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा फाइनल एग्जामिनेशन में, बट इससे प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, या फिर मिले होंगे प्रोजेक्ट वर्क। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सेफगार्डिंग द मार्जिनलाइज्ड जो चैप्टर है वो भी आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा एंड फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब 21, 22 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 12, 13 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। किसके लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे ये सिलेबस कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस प्रकार का आपका पेपर देखने को मिलेगा, कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज देखने को मिलेगा, ये सब आप समझ गए होंगे। एंड इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ओके, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ एसएसटी के 4 चैप्टर से। ओके, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है वीडियो का, तो आप लोग उन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को अच्छे से चला सकते हैं। एंड यदि आप मुझे और भी एडिशनल सपोर्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल के मेंबरशिप को लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। ओके, इसलिए आप अधिक से अधिक मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। एंड मेरा जो टारगेट है स्टूडेंट्स के, हर एक बच्चा जो क्लास 8 में है डीएवी के, जो मेरे चैनल से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, उन तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है। मेरा टारगेट है कि हर एक बच्चा 95% जो है वो अचीव करे क्लास 8 बोर्ड में, क्योंकि क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके आने वाले क्लासेस के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे एंड टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 1 × 20, तो कितना हो गया 20। ओके, तो 20 मार्क्स के आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 24 मार्क्स। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 होंगे, 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे, तो कितना हो गया 30। एंड मैप क्वेश्चन जो होगा वो 2 होगा, 3-3 मार्क्स का। ओके, 2 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के। ओके, इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 36 एंड टोटल मार्क्स कितना होगा 80। तो आप लोग इसे बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। एंड जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसमें इजी क्वेश्चन 30% होंगे, एवरेज क्वेश्चन 50% होंगे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वह 20% आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन जो होंगे वो 30% होंगे, इसका मतलब 80 मार्क्स के लिए आप 30% निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपका आएगा कितना 24। ओके, 24 आपका आएगा। इसका मतलब 24 मार्क्स किस
कैसे क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे। एवरेज क्वेश्चन 50% होंगे यानी 40 मार्क्स एवरेज क्वेश्चन होगा। ओके, मतलब उतना हार्ड नहीं होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। यदि आप इन चारों को ऐड करते हैं तो आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपका इस प्रकार का डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा, जिसमें 16 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स के इजी क्वेश्चन होंगे एंड मॉडरेट क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन यदि हम बोले तो वो आपको 40 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ओके, अब आप लोग ये समझ गए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे पढ़ के बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको सर बता दिया कि ये सब चैप्टर जो है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये सब डिलीटेड चैप्टर्स में से आता है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, एग्जामिनेशन बहुत सामने है। ओके, देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बस आप लोग देखते जाइए एंड हो सके तो आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें को बताया गया है कि हमें मेनली टॉपिक्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके बुक में हैं एंड उसी के अंदर से क्वेश्चंस आएगा। ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी स्टूडेंट्स। वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा मदद मिलेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर एसएसटी का या फिर दूसरे सब्जेक्ट का डिस्कस किया हुआ है। ओके, एंड मैं रेगुलरली आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स ला रहा हूँ, तो आप लोग वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप आगे के कोई चैप्टर्स का आगे कोई सब्जेक्ट्स का सिलेबस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जहाँ पे मैंने सिलेबस को ऐड कर दिया है, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को इजीली देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सिलेबस एंड नए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।